को एक पारंगत नहीं हुए। देखो भी, आज का विचार, विचार से शुरुआत होगी आज की। ठीक है, पढ़ लो, समझ लो और बताओ क्या मतलब है आपके हिसाब से, फिर आगे कहानी शुरू करते हैं। 2 मिनट का टाइम मुश्किल से। हम्म, भाई आप क्या सोचते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना, किसी बात को लेके। एक बच्चे के हाथ में ब्लेड आता है, वो सोचता है इसका यूज करूं, मिस यूज करूं, कैसे कैसे यूज करूं। चलो ठीक है, काम हो गया। प्रीलिप्को के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बच्चों आज आपको। आज हम आपको प्रीलिप्को की इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बेटर फील हो। हमें पता है आप लोगों के ऊपर हमने बहुत अत्याचार करने, बहुत अत्याचार करा था ग्राफ वाली क्लास में। हमने कॉनकेविटी, ये वो सब पढ़ा डाला, बिना ये परवाह करे कि ये अबोध बच्चे कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। पर जल्दी जल्दी फिनिश करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, यस नो बताओ बस। क्वेश्चन बहुत है, मैं नहीं करवाऊंगा अभी, जो काम का होगा वो है। मुझे नो वाला बच्चा चाहिए, कोई नो वाला बच्चा है जिसे ना आता हो ये, यस नो। कोई नो वाला नहीं है। नो वाला बच्चा एक, नो वाला बच्चा दो, नो वाला बच्चा तीन, काम खत्म, आगे बढ़े। नो वाला बच्चा एक, जस्ट 3 सेकेंड टू डिसाइड यस और नो। नो वाला बच्चा एक, नो वाला बच्चा दो, नो वाला बच्चा तीन, डन, छोड़ देंगे। ठीक है, सोल्ड। चलो ये भी हो गया, ये भी सोल्ड है फिर मेरी तरफ से। क्या कहते हो? हाँ जी, कुछ है, कुछ है दम इस बात में? कोई नो वाला बच्चा एक, नो वाला बच्चा दो, नो वाला बच्चा तीन, ओके। एक बच्चा हमें मिला है नो वाला। सर मेरी प्रिलिप को आ गई फाइंड होके, कल से स्टार्ट करूंगा। हमने आज से स्टार्ट करा दिया आपके, आप कल से स्टार्ट कर लेना, पर हम आज से स्टार्ट करा रहे हैं। तो एक बच्चे कह रहा है सर, एक बार देख ही लो क्या कहानी है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जरा इसे देखो, ये क्या है? ये जो क्वाड्रेटिक होता है ना बच्चा, क्वाड्रेटिक के डी को एक बार रफ में ऑब्जर्व कर लिया करो। जो क्वाड्रेटिक का डी होता है ना, इसके इसके डी को ऑब्जर्व कर लिया करो, ये क्या है। ठीक, अब खुद ढूंढो। शिवम चैप्टर का नाम नहीं ढूंढ सकते ना, तो मैं नहीं बताऊंगा, खुद ढूंढो। पहले डी निकालो, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो हो, ये कुछ 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 इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा भाई, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। ओ, ये क्या हो रहा है? आंसर बताओ भाई इसका, जिन्होंने यस बोला है आंसर बताओ फटाफट। अब खेल शुरू होता है ना यहाँ से, बड़े जोश में बोल रहे थे, फटाफट आंसर बताओ इसका। हमारा हमारा भानु क्या किसी से कम है क्या? ऐसे थोड़ी पूछा उसने, नो बोला था। यस वालो, आंसर बताओ फटाफट। वो है ना, तुम बन तो ज्यादा नेता बन रहे थे तुम, अब बनो नेता तुम, बताओ आंसर इसका। नहीं, मेरे मुंह से नहीं निकला बेटा, बेइज्जती होनी है घनघोर तुम्हारी, अखंड बेइज्जती की जाएगी तुम्हारी अब। तुमने यस बोला था ना, अब बोलो बेटा। अभी अनम्यूट करवा के पूछा जाएगा तुमसे ये। भानु तुम तो सुपर स्मार्ट हो बेटा, तुम्हारी कौन टक्कर ले सकता है, दुर्गापुरी वाले हो तुम। कहाँ गए? इतने सारे थे भाई, बहुत सारे यस बोल रहे थे, कहाँ गए ये? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। विदिति, यहाँ पे हम क्लास में रहम नहीं करते किसी पे, ये बहुत बहुत ब्लंट क्लास होती है यहाँ पे, अटैक होते हैं सिर्फ। वहां बात होती है प्यार से, और यहाँ होते हैं आक्रमण। कोई रहम नहीं किया जाएगा किसी बच्चे पे। जल्दी बोलोगे फटाफट।
कौन बन रहा था नेता? यस वाले नाम बताओ अभी जल्दी जल्दी से। कहा गया ये? अच्छा, हर्षित। 1/2 मान लो, मान लिया बेटा, अब बताओ क्या करूं? 1/2, 0.5 को 1/2 मान के तुम बता रहे हो अपने आप को मैं हूँ इंटेलिजेंट, मैं मैथमेटिक्स पढ़ना मुझे पसंद है। क्या हो गया? हो क्यों नहीं रहा ये? बेटा यहाँ तो लेवल बहुत तेज भागेगा। बच्चे तो 11 के ही है, लेकिन कोमल, कोमल आंसर दिया है, इंटरेस्टिंग है। पर देखते हैं। हाँ भी हार मानते हो, जल्दी बताओ। एक्स की वैल्यू 4 रख लो, हो सके। अरे ये क्या बोल रहे हो शिवम, बेइज्जतियां और करानी है, इसे तो नहीं बोलो तो कम बेइज्जती होगी। क्या बोल रहे हो? मुझे सेट चाहिए, सॉल्यूशन सेट चाहिए यहाँ पर। सॉल्यूशन सेट है। बेटा इतने बड़े सपने क्यों पालते हो जब बस की नहीं है तो? भाई इस देश को लेबर की भी तो जरूरत है, सारे इंजीनियर बनोगे तुम। मिशिता, अच्छा सोच रहे हो। दैट्स नाइस जो आपने सोचा है। चलो भाई तुम्हारा टाइम खत्म। पता चल गया वैसे ही हवाबाजी में बातें कर रहे थे तुम लोग। यहाँ देखो डी की वैल्यू कितनी आ रही है। भाई डी की वैल्यू आ गई -3। और तुम्हारे इसी बात से बच गए बाजे। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये ग्राफ बनेगा पैराबोला। एज वेल एज पैराबोला तो बनता ही है हमेशा, लेकिन पैराबोला कौन सा वाला बनेगा? डाउनवर्ड्स। अब क्योंकि डी नेगेटिव है, तो बिलो द एक्स एक्सिस ही बनेगा। अरे इसका आंसर है ऑल रियल नंबर। सोच पाए कैसे? आप ये देखो, आप कहीं पे भी वैल्यू ले लो, कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो, ऊपर है पॉजिटिव और नीचे से हमेशा आएगा नेगेटिव। तो क्या ये आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। कराया हुआ है क्वेश्चन मैंने आपको ये, सोच के बताओ। इसका आंसर है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट करोगे आंसर हमेशा ही नेगेटिव आना है। सो एक्स का सॉल्यूशन सेट इज ऑल रियल नंबर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आ जाए तुम कब्जे में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सोच समझ के बोलना है, इसीलिए ध्यान से। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 9 to 10, immediately after 8 class, 11 class बैच। हाँ जी बेटा, 31st बताइए, 31st। नो 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 बेटा, बहुत होती है। टीटीएस भी होती है, और भी हो जाती है कुछ, एक दो और एक्स्ट्रा भी हो जाती है कई बार। बट टीटीएस ही आपकी तो 11 सालों की टीटीएस। हाँ जी बच्चों, एनी स्कोप, संभावना लग रही है? कोई संभावना, संभावना लग रही है भी किसी को? कोई अप्रोच आ रही है दिमाग में इसको सॉल्व करने की? ये कौन आया बेबी? सारांश आया। ठीक है शोभित, सही जा रहे हो। पर डी निकालोगे किसका, न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सारांश। भाई डी डिनोमिनेटर का निकालोगे कि न्यूमरेटर का निकालोगे? ओके। डिनोमिनेटर का क्यों नहीं निकालोगे वैसे? एक है ना डिनोमिनेटर का निकालूंगा, तो उससे पूछ रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर का क्यों नहीं निकालोगे? कोई बात नहीं सारांश, सॉरी वाली कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, बहुत दिक्कत होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों, एक बच्चा कह रहा है मैं न्यूमरेटर का निकालूंगा, एक बच्चा कह रहा है मैं डिनोमिनेटर का निकालूंगा, एक कुछ और ही कह रहा है। अच्छा, यस ये तुम्हारा आंसर है? भाई एक बच्चे ने आंसर दे दिया है। एक मिनट, एक एक करके आंसर भाई, एक मिनट। रुद्र बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा। यश ने आंसर दिया है ऑल रियल नंबर, और एक बच्चे ने और आंसर दिया है, कहाँ गया ये? निग्रह, ओके। निग्रह कह रहे हैं 2 से 3 ओपन इंटर। आर माइनस पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या हुआ? रुद्र भी यही कह रहे हैं।
भाई 2 वोट हो गए इसके। यश कह रहे हैं 1 6 को माइनस करो सिर्फ। क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सारांश, दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। एक बच्चा और जुड़ गया इसमें, एक बच्चा यहाँ जुड़ गया, भाई ये सही है। पूंजी भी यहाँ जुड़ गई है। चलो और बताओ, और बताइए। यस, तुम्हारा आंसर चेंज हो गया आई थिंक, है ना? चलो बता दूं भाई, मैं बता दूं इसको। आई थिंक काफी मेहनत कर ली है। चलिए जी, -1 ले लिया, और बताओ। अच्छा, इंटरवल भी चेंज कर दिया अब आपने। चलो जी, लो, ये लो। 2 3 2 3 वाले और भी बहुत सारे आ गए, सेकंड वाला ठीक है, चलो ठीक है। मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन ये है बेटा कि आप इसको देखो, इसका डी क्या आएगा? इसका डी आ रहा है -3, मतलब नेगेटिव। और क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चों, तो ये अपवर्ड्स पैराबोला होगा। क्योंकि इसका कोई रूट नहीं है, तो ये अबव द एक्सिस होगा। दैट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो योर क्वेश्चन रिड्यूसेस टू ओनली दिस। और इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये ऐसा आएगा। और इसके बाद जब हम इसमें 2 लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, इधर इंफिनिटी लिखेंगे, इधर -इंफिनिटी लिखेंगे। 3 से बड़े में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर हमारा 2 3 बहुत बढ़िया। पूंजी, रुद्र, निग्रह, आर्यन सबका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी गलत हो गया है। अच्छा, कोमल भी कह रहे हैं, कोमल भी इसी में ऐड हो गए हैं। चलो, समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। भाई ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, इसलिए मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, इसलिए मैं आपको डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, विदिति बेटा ये सारे करा चुका हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा। ये जस्ट मैं इनको चेक कर रहा हूँ कि इन्होंने कितने करे हुए हैं, कितने नहीं। चलो रब कर दें इसको। बस इन्होंने ही दिया है, और सबका है पता नहीं, हो सकता है। गुड पॉइंट, बाकी सबका है। पार्थ ने कोई आंसर नहीं दिया, अनंत सो रहे हैं। भानु, हम्म, अच्छा पार्थ भी कह रहे मैंने दिया है, हाँ पार्थ ने दिया था, ठीक है। शोभित ने आंसर नहीं दिया। चलो हटाओ उसको, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन क्लास नहीं है अभी, बहुत अच्छी चीज पढ़ाएंगे आपको। चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। मैं इनके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? देखते जाओ, ये क्वेश्चन होना है आपके। ये लो, ये मैं पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा आपको, छोड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ जरा। ऐसे मैं एक आइडिया देता हूँ, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। 36, 37, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इनमें मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। 11th में तो फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, स्कूल वाले कुछ भी बना ले फिर। स्कूल वाले कितनी जान लगा ले फिर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लो, बस इतने थे। चलो मैं हटा देता हूँ इसको।
स्कूल में आईटी लेवल पढ़ाना चाहिए। स्कूल में जो सीबीएसई पढ़ाया जाता है वो पढ़ते हो तुम? पढ़ाना चाहिए। अरे स्कूलों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारा होगा वही तुम्हारे स्कूलों का होगा। ठीक है, अब अच्छी चीज पढ़ा दो तुम लोगों को, एक काम की कुछ। स्कूल चार्ज लेंगे, पढ़ा पाएंगे तभी तो लेंगे। सुनो इधर देखो, कल से स्कूल खुल रहे हैं, जाओ स्कूल में, अच्छी बात। सुनो यहाँ पे अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन। पहले जरा जगह बना देते हैं थोड़ी सी, फिर करते हैं क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन है बेटा आज। आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाते हैं, वो टॉपिक करवा के अगर टाइम बचेगा तो हम दोबारा इन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो आज है हमारे पास जनरल इक्वेशन। विदिति यहां से समझ में आएगा बेटा आपको। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन आपको बताएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत पता है कहां से होती है? 2 डिग्री से पहले शुरुआत होगी जनरल इक्वेशन। भाई 2 से पहले कौन आना चाहिए, आप बताओ, खुद बताओ। 2 से पहले 1 आना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री, आप देखिएगा डिटेलिंग कैसे चलती है। अभी 1 डिग्री की इक्वेशन की बात करें तो क्या होती होगी जनरल जनरल इक्वेशन 1 डिग्री की क्या होती होगी? 1 डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होती होगी? नहीं, ट्रिगो नहीं लगेगी, बेसिक, बहुत बढ़िया। शिवम जीरो की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, ओके ओके, एग्री, बहुत बढ़िया निगरे। एक्सप्रेशन ही लिख देता हूँ मैं इक्वेशन की बजाय। ए एक्स प्लस बी होता है। देखिए क्या ये कंप्लीट है? क्या ये कंप्लीट बात थी हमारी? भाई क्या ये कंप्लीट है? नहीं, ये कंप्लीट पता है बात कब होगी? जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री इन एक्स। अब हुई ये बात सही। आप लोग ने आंसर दिया, ठीक था, बढ़िया था। लेकिन अगर हम बहुत डिटेलिंग में जाए, चैट पब्लिक चल रही है, चैट हटा देते हैं, लो 1 to 1 कर दी। तो अगर हम इसमें डिटेलिंग में जाए तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री इन एक्स ओनली। और अगर अब मैं बोलूं जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 1 डिग्री इन वाई ओनली, अब आप बता दोगे सारे के सारे। आप तो एक्सपर्ट हो आप। और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 1 डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब देखो, अब एक्स और वाई दोनों चाहिए। ओके, तो अच्छे कह रहे हैं ए एक्स आएगा, बी वाई आएगा और सी आएगा। और अगर मैं बोलूं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री में क्या आएगा? ओके, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि डिग्री जो डिसाइड हो रही है, जो डिग्री डिसाइड हो रही है वो वेरिएबल की पावर से हो रही है? वो वेरिएबल की पावर से हो रही है ना, कांस्टेंट तो उसमें आ रहा है। मतलब ये है कि अगर मैं 1 डिग्री की बात कर रहा हूं तो मैं 1 भी लूंगा और 1 से छोटे भी लूंगा, यस, मैक्सिमम पावर से। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या वो पावर सिर्फ होल नंबर अलाउड है या नहीं? क्योंकि अपॉन की पावर नहीं ले सकते। ये डिग्री है किस चीज की? बिल्कुल, ये वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं। सुनो कोमल, कोमल वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल कौन है? हमारे पास एक्स वेरिएबल है, हमारे पास वाई वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, हमारे पास वाई वेरिएबल है, इस तरीके से। तो अगर बात 1 डिग्री की चल रही है, दैट मीन्स 1 डिग्री चलेगा और 0 भी डिग्री चलेगा। मतलब होल नंबर अलाउड है, माइनस अलाउड नहीं है, अपॉन अलाउड नहीं है, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है ना, सिर्फ होल पावर ही अलाउड है। और अगर मैं बोलूं, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में क्या क्या टर्म्स आ सकती है? लीनियर क्वाड्रेटिक वगैरह, बिल्कुल भाई। लीनियर का मतलब 1 पावर, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 पावर।
तो लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। और अब इससे और क्लियर होगा 2 डिग्री का मतलब। अच्छा, एक बात और भी लग रही है फिर मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो नोटेशन मेंशन किया है आपके सामने, ये वाला, तो ये मैंने शॉर्टकट लिखा है और कुछ नहीं है। डिग्री वही है जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी है, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस, इसलिए आपको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा। सर वेरिएबल भी बताओ, हाँ वेरिएबल भी बता रहे बेटा। 2 डिग्री, अभी हम जनरल की बात करते हैं, जनरल। अगर 2 डिग्री, 2 डिग्री की बात करेंगे, अब तो यूजुअल हो गया होगा ना। तो 2 डिग्री की बात करेंगे तो बेटा देखो, एक तो क्या क्या आएगा उसमें, एक स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, निग्रह निग्रह निग्रह, एक्स वाई आएगा, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, सी आ सकता है, क्योंकि जब बात 2 डिग्री की चल रही है और एक्स वाई की चल रही है। लो, ठीक है यश, एक्स वाई की बात चल रही है, 2 डिग्री की बात चल रही है, तो 2 पावर, तो एक्स स्क्वायर चलेगा, वाई स्क्वायर चलेगा, एक्स इंटू वाई चलेगा, क्योंकि दोनों की 1 1 होके 2 हो गई। वेरिएबल तो इनफाइनाइट आ सकते हैं, नहीं हम एक्स और वाई में कंसीडर कर रहे हैं अभी। अगर 3 की बात आएगी तो फिर बदल जाएगी बात। आपने सही कहा है, अगर 3 की बात करनी होगी तो फिर एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, जेड स्क्वायर भी आएगा, फिर तो हमारे पास एक्स वाई भी आएगा, फिर वाई जेड भी आएगा, फिर जेड एक्स भी आएगा, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, और सी भी आएगा। एक्स स्क्वायर वाई नहीं आएगा हर्षित, क्योंकि ये 3 डिग्री हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई 3 डिग्री क्यों होगा? एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, डिग्री 3 होगी। ठीक है बेटा, ये नहीं आएगा इसमें। भाई क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? क्या बात क्लियर हो रही है? आज मैं पोल नहीं दूंगा इसमें, पोल में टाइम लगेगा, आज मैं पोल नहीं दे पाऊंगा। तो क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, ओके। तो सर 2 डिग्री में सी वाई कैसे? भाई ऐसा है, हमने आपको ये बताया था कि जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री में एक्स वाई कैसे? भाई एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, मिलकर कितनी हो गई 2, तो बन गई डिग्री 2। और जरा एक्स स्क्वायर वाई की जो आप बात कर रहे थे, जरा दोनों को प्लस करना, डिग्री कितनी हो जाएगी 3, इसलिए नहीं आएगा एक्स स्क्वायर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? बताओ बताओ बताओ। क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल है ये? हाँ कोमल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। अलग वेरिएबल की पावर ऐड कैसे? डिग्री तो ले ली ना, वेरिएबल तो देखो ना, वेरिएबल की पावर, हमने क्या बोला था बेटा? वेरिएबल की पावर्स मिलाकर कितनी है, तो मल्टीप्लाई में पावर तो ऐड हो ही जाएंगी। तो टोटल पावर कितनी बन रही है हम ये देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई मतलब 3 डिग्री हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 4 डिग्री हो गया, एक्स वाई जेड मतलब 3 डिग्री हो गया। आप ये देख लो, मैंने यहाँ एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 1 1 मिलके 3 हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चे, अब क्लियर हो रही है बात? पूछते चलो, जिसको जो बात समझ में ना आए वो पूछते चलो। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। हाँ। और अगर 1 डिग्री इन एक्स वाई जेड बोलता तो क्या आता? तो ए एक्स भी आता, डी वाई आता, सी जेड आता, डी आ जाता, फॉल्स नहीं डी आ जाता। देखो, एक्स वाई जेड की 1 डिग्री बना दी हमने। आई थिंक इस बात से और ताकत आई होगी आपके अंदर। ओके ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलो इसे मैं रब कर रहा हूँ।
और क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि और मैं इसमें 2 डिग्री के एक्सप्रेशन की बात सोच रहा हूँ, फंक्शन चाह रहा हूँ 2 डिग्री वाला, तो वो क्या हो सकता है? इट कैन बी ax स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका है बच्चे, ये क्यों है ये बात थोड़ी बाद में बताई जाएगी, थोड़ी बात मतलब काफी बाद में बताई जाएगी। इसके साथ भी इंटरेस्टिंग कहानियां जुड़ी हुई हैं, इसको ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। ठीक है, ax स्क्वायर 2hxy dy स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, दिस इज 2 डिग्री। अब एक बात देखो आप, भाई 2 डिग्री है तो क्या क्या आना चाहिए था? एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, वाई स्क्वायर आना चाहिए था, एक्स वाई आ सकता था, एक्स आ सकता था, वाई आ सकता था, कांस्टेंट आ सकता था, व्हाट एल्स? कुछ और बचा था क्या? कुछ ऐसा है जो मैंने मिस कर रहा हूं? सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया? नाम लिख दिए, नाम है एच और जी, जस्ट नाम है ये। ठीक है, मैंने बताया ना ये बहुत काम आएंगे, एच जी एफ क्या मतलब है, ये सब आएंगे बाद में। ये ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपसे कहा जाए इसके फैक्टर कर दो, वो भी लीनियर वाले, भाई क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जो आते हैं वो लीनियर होते हैं। रुक जा, मैं एग्जांपल देता हूँ तब बात समझ में आएगी। ये क्वाड्रेटिक है, एग्री, आपने इसके फैक्टर करे, एग्री, फैक्टर करने से यहाँ पे लीनियर और लीनियर आ रहा है, इधर क्वाड्रेटिक है, एग्री या नॉट एग्री? डिसएग्री, अनएग्री, और बताओ इंग्लिश बोलो बढ़िया वाली, अनएग्री हो जाओ। कोई है अनएग्री? डिसएग्री, अनएग्री, इनएग्री? वो तो पता है मुझे डिसएग्री होता है। एक बार एक बच्चा था वो कह रहा था मैं इंग्लिश में फेल हो गया, अनपॉसिबल। मोर एग्री, चलो ठीक है। तो क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन है? अच्छा, अनपॉसिबल नहीं होता? अच्छा चलो, अच्छी। एक तो एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि क्या ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो पाएगा, यानी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल, आप उसे नोट कर लीजिएगा पहले, कि मेरे पास एक एक एक्सप्रेशन है इसी का भाई, बिल्कुल मैच कराने की कोशिश है मेरी। 3xy आ रहा है, फिर मैं फिर डिजाइन को फॉलो करते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए चला आगे, चला आगे, चला आगे, 2y आया, 2y के बाद 3x आया, फिर 1 आया। अब इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्या ये लीनियर फैक्टर में हो पाएगा? क्या ये लीनियर फैक्टर में हो पाएगा? क्या इसे हम लीनियर, इसके फैक्टराइजेशन कर पाएंगे? आप ऑनेस्टली बता दो, आपको लग रहा है आपसे इसके फैक्टर हो जाएंगे? स्प्लिट इन द मिडिल टर्म वाले, ऐसे ऐसे फैक्टर आपको लग रहा है हो पाएंगे इसके? सच सच बताओ। लो चलो एक और आसान, क्या इसके फैक्टर हो पाएंगे? हाँ, नहीं, कैसे वो नहीं पता? अरे आपसे हो पाएंगे नहीं ये बताओ। अगर 15 मिनट में आ जाए आप लोगों को इसके फैक्टर करने, अगर आप लोगों को 15 मिनट बाद आपको इसके फैक्टर करने आते हो तो, अभी नहीं आते 15 मिनट बाद आ जाए, और एक नहीं दो दो मेथड से आ जाए, मजे आ जाएंगे। चलो, मैंने क्या टेंशन दे दी थी? अच्छा आर्यन कौन है ये बोल के सुनो, देखो एक दो इसके 3 तरीके हैं, इसके 3 तरीके हैं बेटा। एक तो आ जाओ बिल्कुल 9th और 10th क्लास वाले मेथड पे,
क्या इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है? गलत पेज पे नहीं आए हो, सही पेज पे। एक्चुअली बेटा बेस्ट तो यही सही है, बेस्ट तो आपका यही सही है, बाकी सब तो मिथ्या है बिल्कुल। और अगर अब मैं इसको कंपेयर करूं ax² bx प्लस सी की तरह, तो क्या मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या वो माइनस का b, हर्षित अभी ले लेंगे बेटा, आपने जो बोला है 3b कॉमन ले लेंगे, माइनस का b और b²। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये सिखा रहे हो आप हमें, ये ये मतलब अपनी जिंदगी खराब करवा रहे हो हमारी आप। b² b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। नेक्स्ट स्टेप में देखो तो माइनस आया, 3 आया, y+1 आया, प्लस माइनस आया, मुश्किल आया तो बताना। मैंने कहा मैं आपको 3 मेथड बता दूंगा इसकी। तो यहाँ से 3 आया और y+1 का होल स्क्वायर आया, और फिर अरे 3 नहीं आएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा 9, ठीक है ना। और ये हमारे पास 8 है, तो क्या ये y+1 का स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास 4 है। तो ये क्या बचा, y+1 बचा, सही है ना, y+1 ही बचा ना, 3 लिखना भूल गया हूँ मैं, अभी कर रहा हूँ उसे। और अपॉन में क्या बचा, 4। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, अब कहोगे फैक्टर कहाँ हुआ इससे। भाई ये आया माइनस का 3y, माइनस का 3 प्लस का y प्लस का 1 इक्वल टू 4x, फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2, माइनस का 3y माइनस का 3 माइनस का y माइनस का 1। तो हमारे पास एक तो आ रहा है 4x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तो इससे आया। और इससे क्या आ रहा है, 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4x 2y 2 को, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें। चलो देखते हैं अभी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो लग रही है कोई, ये आ गया। एक बार देखा जाए कैलकुलेशन मिस्टेक का कुछ, माइनस बी सॉल्व करके, -b + -b² -4 ac 4ac, ठीक है, डन 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 डन, मेरा ठीक लग रहा है। -3y -3 प्लस y+1, ठीक है। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ से 4 कॉमन लेके हटा दे, तो क्या बचेगा, 2x प्लस वाई प्लस 1 और x प्लस वाई प्लस 1। जरा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जरा। फैक्टराइजेशन सिखाया है मैंने अभी अभी आपको।
एक तरीका, तरीका एक है, और भी तरीके हैं भाई। एक तरीका तो ये हो गया। देखो जी, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अभी बताएंगे उसको बेटा, अभी बताते हैं। यश अभी बताएंगे। अभी रुको, ये क्या हो रहा है? सर अगर ये दो वेरिएबल माने गए हैं तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट लेके थोड़ी फैक्टराइजेशन करा है और कुछ नहीं है। जस्ट फैक्टराइजेशन करा है और कुछ नहीं है। अब हम दूसरी बार हम y के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद हम आपको एक और तरीका बता देंगे, फिर आप नाइंसाफी वाली बात नहीं मत करना। लास्ट में दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, राइट मोस्ट साइड से दोबारा बता दें। देखो हुआ क्या था, आ, एक बात बताओ बच्चों, आप इसके फैक्टर करते हो? ये आते हैं दोनों, ऐसे ही मेरे ये दो आए हैं, जैसे आपके आते हैं ना ये दो, ऐसे ही मेरे ये दो आए हैं, और इनको कंबाइन करके लिख दिया है बस। एक बात तो ये हुई। दूसरा, जब आप रूट निकालते हो तो क्या आता है, -b + -b² -4ac अपॉन 2a। तो x की दो वैल्यू आती है, 3 ± 1/2, तो क्या आएगी, 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मैं इसको इसको मुझे फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं? तो ये एक्चुअली इक्वल टू होता है x−α और x−β। ठीक है, ये होता है। तो x−α और x−β की वैल्यू पुट कर देते। अगर मैं इसे 4 को वहीं रहने देता, इस 4 को यहीं रहने देता, तो ये अल्फा होता मेरा, ये होता मेरा बीटा, और x−α और x−β की मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता। अब बताओ, कुछ कुछ बेटर बनी है बात, नहीं बनी इससे? क्या अब कुछ बात पल्ले पड़ी है इससे? ये मेथड तो हमेशा आता था, बिल्कुल आता था, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, ये मेथड आपको आता था, बट आप ही कह रहे थे हमें नहीं आता। आपने जो कहा था हम नहीं कर सकते इसको। तो आपकी शक्तियों को मैंने आपको याद कराया। फैक्टर आ गए, रूट कहाँ गए? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये आपके रूट आ गए, एक एक करके पढ़ लो जरा। फैक्टर आ गए, रूट का आ गए, अभी बता देंगे। हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के फिर हो गया, ठीक है। हम जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मत करो, आप तो ये मानो ये अल्फा और बीटा है, आपके पास x=अल्फा, x=बीटा है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक किसके इक्वल होती है? इसी के इक्वल होती है ना। तो आप तो ये सॉल्व कर रहे हो, ऐसे मान लो यश। स्टार्टिंग में क्यों? इसलिए था। शिवम पकड़ गए बात को। आज जो स्टार्टिंग में कोटेशन आपके लिए थी, वो इसीलिए थी कि आपको आपकी शक्ति याद दिलानी है। आप हनुमान जी तो बन गए हो। चलो, अब कोमल का डाउट रह गया अभी। कोमल ने पूछा था, क्या पूछा था? फैक्टर आ गए, रूट कहाँ गए? इसको ऐसे मानो बेटा, क्या बताऊं, जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ देखो इसको, कि यहाँ पर रूट आ गए, तो रूट से क्वाड्रेटिक तक पहुंचना है। भाई क्वाड्रेटिक से रूट निकाले, और अगर रूट पता हो और क्वाड्रेटिक निकालने, तो आप क्या करते हैं?
ये कर देते हैं। अगर क्वाड्रेटिक निकाल लियो तो ये कर देते हो ना। ये कैसे आता है? एक्चुअली आप इनकी मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है। वही काम हमने करा, एक्स की वैल्यू निकाली, इनसे जो आया उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ये तो चेक करा है ना, निकाले तो हमें रूट ही थे तो हमने निकाल दिए रूट। फैक्टराइजेशन तो ऐसे हो गया। रूट्स वाई की फॉर्म में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वाई की फॉर्म में निकालो, आप एक्स की फॉर्म में निकालो, आपको जैसे मन करे वैसे निकालो, आंसर सेम आएगा। वाई का मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, वाई का अपने आप निकाल के देखना। ठीक है, वाई वाला रूट अपने आप निकाल के देखना। नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहे अभी बता। और इस मेथड को एक्चुअली जो हम बता रहे हैं ना, ये हाथी के दांत है। हम दिखा आपको कुछ रहे, कर कुछ और रहे, आपको अभी पता भी नहीं लगेगा। ये पता लगेगा 2 महीने बाद, जब मैं याद दिलाऊंगा मैंने उस दिन आपको ये बताया था। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ये बात मैं दोबारा कब करूंगा आपसे? ये मैं करूंगा आप लोगों से बात कोऑर्डिनेट पढ़ाते वक्त। ये बात हम कोऑर्डिनेट पढ़ाते वक्त दोबारा से करेंगे। जब आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, निग्रह, याद आया? ये सारी बातें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आएंगी। अभी कोई बात नहीं होगी इसके रिगार्डिंग। चलो भी, एक बात बताओ, इसमें से 2 डिग्री को आप ढूंढ सकते हो कि 2 डिग्री, 2 डिग्री की तो यही तीनों टर्म्स है ना। इसके फैक्टर कर सकते हो, इसके इसके फैक्टर करने आते हैं। करना जरा, इसके फैक्टर क्या आएंगे बताओ। कोई परेशानी हो, कोई परेशानी किसी को? आ गए, यही आएंगे। यही आएंगे ना बच्चे, पक्का? ठीक है। अब देखो, ये आपने फैक्टर नोट कर लेना, मैं अब कर दूंगा जरा अभी। अरे 11th वालों का टाइम, ये दोनों का मिक्स चल रहा है टॉपिक अब, ये दोनों जगह काम आएगा। तुम्हें लग रहा है इसे छोड़ा जाए टॉपिक को? अब यहाँ देखो भाई, आराम से देखो। आ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये येलो वाला पार्ट आ ही जाएगा। आ जाएगा, पक्का पक्का पक्का। लेकिन जब 2x की, अब बाकी की अगर हम मल्टीप्लाई करें, बाकी पार्ट की, फॉर एग्जाम्पल 2x की मल्टीप्लाई अगर हम b में करेंगे तो 2bx आएगा, by आएगा, फिर फिर क्या आएगा? ax आएगा और ay आएगा। कुछ और आएगा? बताओ, कुछ और भी आएगा? a भी नहीं आएगा? कुछ मिसिंग है अभी भी और? बताओ। नहीं नहीं, देखो कुछ मिसिंग है, अपने आप देखो। चलो, मुझे लग रहा है तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा आसान करके बताता हूँ, फिर बताऊंगा ये वाली बात।
पहले 2x की x में मल्टीप्लाई करी, जस्ट चेकआउट 2x स्क्वायर आया कि नहीं आया। फिर 2x की y में मल्टीप्लाई करी, 2x की y में मल्टीप्लाई करी तो 2xy आया कि नहीं आया। फिर 2x की b में मल्टीप्लाई करी तो 2bx आया। फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आया। फिर y की y में करेंगे तो y स्क्वायर आया। y की b में करेंगे तो by आया। a की x में करेंगे तो ax आया। a की y में करेंगे तो ay आया। फिर आपका a भी आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इससे एक बात और भी पता चलती है कि आपके पास 3 टर्म्स इसमें थी, 3 टर्म्स इसमें थी, जो मल्टीप्लाई होकर 9 टर्म्स आनी थी। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सब सही है इसका मतलब। अब बहुत बढ़िया यश। अब जरा देखो, 2x स्क्वायर और 2xy और xy मिलकर हो गए 3xy, और y स्क्वायर। अब x कॉमन ले लो, bx में से ax में से। 2bx में से और ax में से हमने ले लिया x कॉमन, और क्या बचा? by में से ay में से y कॉमन ले लिया, और बाकी बचा ab। और आप ये देखो, मैं इसको बार बार क्यों लिखूं? मैं तो इसे लिखना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये तो मेरे पास है ही। कंपेयर करो जरा, x के साथ में क्या है? 2b+a 3 के इक्वल है, और b+a किसके इक्वल है? y वाला 2 के इक्वल है। माइनस करो, b की वैल्यू 1 आ गई। एक चीज और भी दे रखी है वैसे, ab की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 1 पुट करो, तो a की वैल्यू भी 1 आ गई। चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, आ गया आपके पास फैक्टर। अब तो फैक्टर ही आए ना भाई, अब तो प्योर फैक्टर ही निकाले हमने। बताओ, अब तो फैक्टर ही निकले आपके। अब तो कोई झूल झाल नहीं करा, और ये भी समझाने में देर लगी है। मैं इसको और छोटा करके बताता हूँ भी आपके लिए। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? निग्रह करा हुआ होगा तुमने ये पहले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निग्रह करा हुआ है ये पहले। हाँ भाई, जल्दी जल्दी देखो, बताओ। किसी को प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, डन है। अब मैं ये कह रहा था कि जब भी आपको ऐसे फैक्टर बनाने के लिए आए, तो आप क्या करो, बस इस पर फोकस करो। इसके फैक्टर निकाले थे, लिख दो। प्लस में ए बी जो लगना है लिख दो। ठीक है, बस कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एकदम। सिर्फ कंपेयर करो और क्वेश्चन आपका खत्म। चलो, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाता है। क्या पूछ रहे हो भाई? हाँ बोलो बेटा, बोलो। बोलो, क्या पूछ रहे हो? बता। आपने कहा था 3 मेथड है, 2 ही कराए। अरे बेटा, एक तो होता है x² की क्वाड्रेटिक मान के कर लो, एक होता है y² की क्वाड्रेटिक मान के कर लो, एक होता है लीनियर, जैसा अभी मैंने बताया ये वाला। तो आपके पास 3 अप्रोच होती है, x के बेस पे करो, y के बेस पे करो, या इस वाले मेथड से। ठीक है, अब ओके। पहली
वही तो सेम है, बट फोकस करने का तरीका है, क्योंकि जनरली बच्चों को एक्स स्क्वायर ही नजर आता है, वाई स्क्वायर क्लिक नहीं करता, इसलिए हम उनको भी अलग ही बताते हैं कि वाई से भी इसको करा जा सकता है। ये लो, चलो फैक्टराइजेशन होना है इसका। अब आप ये बताओ भाई, इसके तो अभी फैक्टर करे थे शायद हमने, अभी भी करे थे ना इसके। ये पूरा क्वेश्चन ही सेम दे दिया मैंने। ओके, हटा रहे हैं, गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन सेम दे दिया। अच्छा, एक मिनट। नहीं, तुम कहाँ सोते हो, तुम तो फॉर्म में आ चुके हो। आज तो स्लाइड भी थोड़ा सा आंखों पे जोर नहीं डाल रही होगी। ठीक है, अब करो इसको। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर कर लो। हो जाएंगे इसके, नहीं होंगे बताओ। तो देखो क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे आप लोगों से, करो इसको। देखना यही आ रहा है। ये कहाँ से घुस गया इसमें? अब कंपेयर करो, कंपेयर करो आराम से बस। और 2 डिग्री के टर्म्स को लिखो ही मत, 1 डिग्री पे फोकस करो बस, क्योंकि 2 डिग्री तो सेम आना ही आना है। सिर्फ 1 डिग्री पे फोकस करो, क्यू एक्स आएगा, और तो कुछ आएगा ही नहीं एक्स से। वाई से देखेंगे तो क्यू आई आएगा। अच्छा रुक गया, मैं रुक गया, रुक गया, रुक गया, रुक गया, मैं रुक गया, अभी मैं रुक गया, आप नहीं।
चेक करेंगे बेटा आराम से। अच्छा आ गया आंसर मिशिता, वेरी गुड। प्लस माइनस का चक्कर लग रहा है भाई कोमल, एक माइनस मिस हो गया, 7। बाकी सही है सब। 35 कैसे आएगा अदरवाइज माइनस का? देखो कौन भागा है ये भी। कोई बात नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताओ, क्या ये आप लोगों की समझ में आ गया बिल्कुल मेथड? सारे मेथड आ गए, क्वाड्रेटिक मेथड भी आ गया अब तो, देख के एकदम कर सकते हो, और ये मेथड भी आ गया। करोगे किससे, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ ये तो अच्छा है क्या, ये डेफिनेटली अच्छा है, मिस्टेक भी कम होगी और एक नई चीज भी है। एक क्वेश्चन और कराना है अभी, ये बिल्कुल सही है, जहाँ कंपेयरिंग आ जाए वो अच्छा रहता है हमेशा। एक क्वेश्चन और कराएंगे अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स और वाई दोनों ही रियल है, ठीक है। शो दैट, अब मैं तो शो दैट बोल देता हूँ, वहां पे आएगा किसको बिलोंग करते हैं, ऑप्शन दे रखे होंगे। एक्स बिलोंग करेगा 1 से लेकर 2 तक, और वाई बिलोंग करेगा 1/8 से लेकर 1/8 तक, ठीक है। अभी क्या है देखो, इसमें हम बच्चे क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा, आप लोग सोचो इसको। अगर आपसे कहा जाए x+1 का होल स्क्वायर, अगर आपसे कहा जाए x+1 का होल स्क्वायर y के इक्वल है, तो y के बारे में सोचना शुरू करो। लिख रहे हैं वो तो ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन है। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x+1 का होल स्क्वायर y के इक्वल है, तो एक अप्रोच डेवलप करनी है सोचने की, वो देखो क्या मेरा जो y होगा ना, वो पक्का 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 ही पक्का 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है शिवम, ठीक है। तो y की वैल्यू तो डन हो गई, y की वैल्यू डन हो गई 0 से इंफिनिटी। अब हमने यहाँ पे फोकस करा y इक्वल टू करके, इनकेस अगर हम x इक्वल टू करके फोकस करें तो ये एक्स स्क्वायर है, 1 है, 2x है, माइनस का y है। और अच्छे तरीके से लिखो तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ से x निकलेगा, मुझे क्वेश्चन को x इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो y की वैल्यू निकलेगी। y इक्वल टू में कन्वर्ट करना, x तो कुछ भी हो सकता है भाई, x में तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। चलो x वाली बात को रहने दो, x में मजा नहीं आ रहा सब कुछ भी, क्योंकि x कुछ प्रोडक्टिव है ही नहीं, ठीक है। बस इतना। तो अगर हम सोचे ऐसे, लेकिन इसका क्या यूज है वो देखने वाली बात है, आराम से देखेंगे हम।
देखो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन तो है ही, और अगर मैं एक्स स्क्वायर और 3x को एक तरफ लिखूं और बाकी को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये ऐसा आ जाएगा। एक्स प्रूव हो गया, वाई कैसा करूं? लो अभी वाई प्रूव करके दिखाते हैं शाखा। अब इसके फैक्टर करे मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाया। हाँ, अभी नहीं क्या बताइए। हम्म आराम से पेशेंस रखना जरा थोड़ा सा। ठीक। ओके ये बात, भाई ये बात ओके आप लोगों के लिए, इसमें कोई परेशानी? एक तरफ एक्स को लिख लिया, एक तरफ वाई को लिख लिया, एक्स को परफेक्ट स्क्वायर बना लिया और राइट में जो भी आया वो लिख लिया। कोई कोई खास दिक्कत तो नहीं है ना, ये तो सिंपल सी बात है। बट अब अगर मैं ये बोलूं कि ये तो स्क्वायर है भाई, ये तो चीज स्क्वायर है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो हो सकती है या ये पॉजिटिव हो सकती है। तो टेक्निक ये भी क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। भाई जो एलएचएस होगी वही आरएचएस होगी। एग्री करते हो इस बात को? इस बात से सहमत है आप लोग? फैक्टर कर लो। कॉमन ले लो, फैक्टर कर लो, जो मन करे वो कर लो। 16 कॉमन लिया, आ तो रहा नहीं है वैसे, जब नहीं आ रहा होता तो अपॉन में चला जाता है। माइनस से 16 से मल्टीप्लाई करी, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, क्योंकि माइनस के नंबर से अगर मल्टीप्लाई की जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये आ गया y के साथ 1/8, और आ गया y के साथ माइनस का 1/8। अब नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाओगे तो माइनस का 1/8 आएगा, 1/8 आएगा, इंफिनिटी आएगा, माइनस का इंफिनिटी आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, इक्वल टू है तो डार्क भी होगा। हाँ जी, कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? ऐसे क्वेश्चन हाई जगह में भी है, बिल्कुल वहां पर भी है। तो ये क्वेश्चन आपके डाउट्स भी हो सकते थे वहां पे शायद, अगर कोई कर रहा है होल नाइट तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। अभी मैंने क्या है, एक्स का स्क्वायर करा था तो वाई की नेचर निकल के आई। अभी मैं वाई का करूं होल स्क्वायर तो एक्स की नेचर निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि 16y² है। अच्छा प्रूव हो गए? चलो बच्चे बता रहे हो गया, ठीक है, मतलब इस मेथड से आप लोग कर सकते हो ना।
बताओ भाई, जल्दी जल्दी अपनी इनपुट दो, कुछ सही में आया कि नहीं आया। एक मेथड और बताऊंगा मैं। ठीक है, एक मेथड और बताऊंगा मैं, भी खुद भी करो कुछ। मैं एक मेथड और बता रहा हूँ आपको। हर्षित, कोशिश करो, मैं बता दूंगा ना एकदम खत्म हो जाएगा फिर। लो, देखो, आप ये बताओ बच्चों, क्या क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? अगर ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -b ± b² -4ac अपॉन 2a। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? बता दो। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें आपको? तो रूट में जो भी चीज है, रूट में जो भी चीज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई रूट में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आ सकती। और इस बात को बोलने का एक दूसरा तरीका सुन लो, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो, 11th स्पेशली, अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए रियल, तो डी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसे डी के अकॉर्डिंग सोच लो, और 12th वालों आप इसे डोमेन के अकॉर्डिंग सोच लो। बात एक ही आ रही है कि नहीं आ रही है? लो जरा, अब देखो, जज्बात बदले कि नहीं बदले एकदम? अगर पिछला मेथड बढ़िया नहीं है, तो क्या इसको लेकर कुछ जज्बात में चेंज आ रहा है? ठीक है जी। आ, नहीं, मैंने साइन गलत लगाए, माय मिस्टेक। मैंने वे भी करके साइन गलत लगाया। या माइनस आएगा, या प्लस आएगा, या माइनस आएगा। आपका आंसर ये है, क्योंकि एक्स का वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये ध्यान दीजिए। हाँ भाई, अब समझ में आई बात नहीं आई? मगर आपको कैसे पता है डी ग्रेटर देन 0? मेरे लाल, ये देखो जरा क्या लिखा है, एक्स रियल है, एक्स रियल है, लिखा हुआ है ना। रियल है तो क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है। इतनी सी बात कितनी हेल्पफुल हो जाती है कई बार। अब बात आ रही है कि भाई वो कह रहे हैं कि ऐसे वाई को जैसे हमने करा है, अब वाई में करके कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से इतना काफी है। कितना करोगे और? टॉपिक तो हो ही गया ना आज हमारा ये। भाई 2 डिग्री कवर हुआ कि नहीं हुआ?
एक डाउट है, आपने कहा था अपनी क्लास में पूछना। हाँ बोलो, क्या था वो डाउट? तो था तुम्हारे, याद नहीं आ रहा क्या था वो, क्या पूछा था आपने? रिकॉर्डिंग ऑफ कर।